नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको इस नए सेशन में। और जो कि इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना सीखा था। ठीक है, तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वीडियो को देखिए। उसमें मैंने स्क्वायर निकालने का, वर्ग निकालने का सभी बेहतरीन तरीक़ों का डिस्कशन किया हूँ। अब है कि हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए कुछ विशेष प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ क्या कि आप अगर किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हो, जैसे मैं लिखता हूँ 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, 9 का होता है 81 और 10 का होता है 10 का 100 होता है। दस का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि जब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हो तो उसका यूनिट प्लेस, उसका इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं आ सकता है। ये पहला प्रॉपर्टीज है, यह हमें ध्यान रखना है। किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो उसका इकाई का अंक 2, 3 और 7 और 8 ये कभी नहीं आ सकता है। इस पर भी क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है कोई संख्या तो उसका जो है यूनिट प्लेस, उसका जो आखिरी अंक होगा वो 2, 3, 7, 8 कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि 1 भी आ रहा है, 4 भी, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0 इसी को रिपीट कर रहा है। इसके किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आएगी। तो ये पहला प्रॉपर्टीज है, इसे हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि अगर किसी भी नंबर का मैं स्क्वायर निकालता हूँ, ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टीज है कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालता हूँ, मान लो कि वो नंबर x है, ठीक है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर निकालता हूँ, ठीक है, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल लो, अगर 50 में उस नंबर को ऐड करके उसका स्क्वायर निकाल लो, इसको ध्यान से समझना। अगर 50 में माइनस करके उस नंबर का स्क्वायर निकाल लो, अगर 100 में प्लस करके उस नंबर का स्क्वायर निकाल लो, अगर 100 में माइनस करके उस नंबर का स्क्वायर निकाल लो, तो उसका अंतिम 2 अंक समान होगा। क्या होगा? अंतिम 2 अंक समान होगा। ठीक है, अगर इसको फिर से समझना, थोड़ा ध्यान देना। आप कोई भी नंबर में लेता हूँ, मान लो कि वो नंबर x है, उसमें अगर उस नंबर को 50 में ऐड करके स्क्वायर निकालते हैं, 50 में से माइनस करके स्क्वायर निकालते हैं, 100 में प्लस करके स्क्वायर निकालते हैं और 100 में माइनस करके स्क्वायर निकालते हैं, तो उसका अंतिम 2 अंक हमेशा समान आएगा, हमेशा समान। सपोज डैट कि आप कोई भी नंबर चूज कर लो, मान लो मैंने लिया कि 7 का स्क्वायर, x के जगह पर मैंने रख दिया 7, तो 7 का स्क्वायर कितना आएगा? 49। ठीक है, अगर मैं 50 प्लस 7 का स्क्वायर निकालूंगा, अगर मैं 50 प्लस 7 यानी 57 का भी स्क्वायर निकालूंगा, तो उसका लास्ट 2 अंक जो है हमेशा 49 ही आएगा। अगर मैं 50 माइनस x यानी मैं 43 का स्क्वायर निकालूंगा, तो फिर भी उसका लास्ट 2 अंक क्या आएगा? 49 ही आएगा। अगर मैं 100 प्लस x यानी कि अगर मैं 107 का स्क्वायर निकालूंगा, तो उसका भी अंतिम 2 अंक क्या आएगा?
49 ही आएगा। अगर मैं 100 प्लस एक्स यानी कि 107 का स्क्वायर निकालूंगा तो हमें जो यूनिट प्लेस बनेगा उसका आखिरी 2 अंक क्या आएगा, 49 ही आएगा। तो ये एक बेहतरीन प्रॉपर्टीज है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन को हम विद इन सेकेंड में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैं क्या कहा फिर आप ध्यान देना। पहला प्रॉपर्टीज ये कहता है क्या कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका जो है अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। अंतिम अंक क्या नहीं हो सकता है, 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। दूसरा प्रॉपर्टीज कहता है कि कोई भी नंबर है अगर मैं उसका स्क्वायर करूं, ठीक है, और उस नंबर को 50 में ऐड करके स्क्वायर करूं, 50 में से माइनस करके उसका स्क्वायर करूं, 100 में उसको प्लस करके उसका स्क्वायर करूं, या 100 में घटा करके उसका स्क्वायर करूं, तो अंतिम 2 अंक हमेशा समान होगा। अंतिम 2 अंक क्या होगा, हमेशा समान होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको माइंड में ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन को बना करके दिखाते हैं कि क्वेश्चन को किस हिसाब से सॉल्यूशन करना है जल्दी से जल्दी। अब जो है पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि रूट 1225 का मान क्या होगा। हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो हमें निकालना है रूट 1225 का मान। तो आप देखना मैंने कितने तरीका का डिस्कशन किया था। पहला तरीका मैं ये बताया था आपके सामने कि अगर किसी का अंतिम अंक 5 हो तो स्क्वायर कैसे बनता है, 5 का स्क्वायर को 25 लिख देना है और जो नंबर होता है उसमें 1 बढ़ा करके गुना कर देना है। यानी कि ये जो फैक्टर हुआ है वो 4 गुने 3 का फैक्टर हुआ है। किसका हुआ है, 4 गुने 3 का। जब मैं बेसिक चीज़ें बता रहा था कि किसी नंबर के अगर अंत में 5 हो, इसका स्क्वायर निकालना है, उसका वर्ग निकालना है, तो मैंने बताया था कि 5 का स्क्वायर होगा 50 और जो नंबर है उसमें से 1 बढ़ा करके गुना कर देना है। तो यहाँ पर नंबर 3 होगा, 3 को 4 से गुना किया होगा। इसका मतलब ये 35 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 35 का ये स्क्वायर है। मैंने एक तरीका का डिस्कशन किया था। दूसरी चीज़ हम इसको कुछ इस तरीके से देखेंगे कि अगर हमें रूट 1225 का वैल्यू निकालना है, ठीक है, रूट 1225 का हमें वैल्यू पता करना है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँगा लास्ट में क्या 5 है, ठीक है, यहाँ 5 है, तो यूनिट प्लेस हमेशा 5 ही होगा क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, तो यूनिट प्लेस 5 ही होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 12 को देखेंगे तो देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। यहाँ ध्यान देना, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 4 का स्क्वायर तो हो नहीं सकता है क्योंकि 12 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, तो देखेंगे किसके नज़दीक में है। तो यह 12 जो है वो किसके नज़दीक में है, 9 के नज़दीक में है। तो यहाँ पर ये 35 का स्क्वायर निकल जाएगा। ये भी एक तरीका है स्क्वायर निकालने का। अब देखो ये भी एक प्रोसेस था, ये भी एक प्रोसेस था, लेकिन इन दोनों प्रोसेस से भी क्वेश्चन को करने में टाइम लग रहा है। मैंने एक प्रॉपर्टी बताया कि अगर कोई भी नंबर है और उसका स्क्वायर अगर निकालना है तो अगर उस नंबर को 50 में ऐड कर देते हैं या 50 में माइनस कर देते हैं या 100 में ऐड कर देते हैं या 100 में माइनस कर देते हैं तो उसका अंतिम 2 अंक समान होता है। तब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि 225 है। क्या है, 225। तो आप देखो 225 किसके स्क्वायर के अंत में आ रहा है, तो हमें पता चलता है क्या कि 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225 होता है। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो मैं देख रहा हूँ कि उस फॉर्म में है कि नहीं। तो आप देखो 50 में से 15 को माइनस करो, कितना हो रहा है, 35। देखने से पता चल रहा है कि ये 35 का स्क्वायर है। मैंने आपको बताया था कि जो x का स्क्वायर होगा वही 50 माइनस x का स्क्वायर का अंतिम 2 अंक होगा। तो यहाँ पर हमें 225 हमें दिख रहा है। 225 किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर।
इसका मतलब जो 15 के स्क्वायर का अंतिम 2 अंक होगा वही 35 के स्क्वायर का भी अंतिम 2 अंक होगा। तो इस तरीके से आप विद इन सेकेंड में आप आंसर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 56 है लास्ट में, तो आप देखो कि 56 जो है वो किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो हमें पता चलता है कि 16 का स्क्वायर के लास्ट में होता है 256। 16 के स्क्वायर के लास्ट में क्या होता है 256। इसका मतलब देखेंगे कि 16 के फॉर्म में कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखो आप 50 में 16 ऐड करेंगे तो कितना होगा 66 होगा 66। तो ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहा है आप सोच भी नहीं सकते हो। इस प्रॉपर्टी को अगर ध्यान में रखोगे, मैंने फिर से ध्यान देना है कि जो x का स्क्वायर होगा वही क्या होगा 50 प्लस x का स्क्वायर होगा, वही 50 माइनस x का स्क्वायर होगा, वही 100 प्लस x का स्क्वायर होगा, वही 100 माइनस x का स्क्वायर होगा। अगर कोई नंबर लेता हूँ, अगर कोई नंबर 4 लेता हूँ तो उसका जो स्क्वायर का अंतिम 2 अंक बनेगा वही अंतिम 2 अंक 50 प्लस x का भी बनेगा, 50 माइनस x का भी, 100 प्लस x का भी, 100 माइनस x का ही। अंतिम 2 अंक के सहारे हम क्वेश्चन को आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे ये है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें लास्ट में क्या दिख रहा है 41 दिख रहा है। तो 41 देखो कहाँ पे आता है, तो हम देखता हूँ कि 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। तो देखो 21 के फॉर्म में कहाँ पर बात बन रही है, तो आप यहाँ पे देखो 371 है, तो 371 क्या होगा 350 प्लस 21 होगा 371। और तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा 371। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है। अब हमारे पास क्या है कि लास्ट में है 09, क्या है 09 है। तो 09 किसके स्क्वायर में बन सकता है, तो 3 का स्क्वायर में बन सकता है 09। ठीक है, तो देखो कहाँ पे 3 का स्क्वायर हो सकता है। अब देखो यहाँ पर 9 ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है कि 7 कम है, यहाँ पर क्या है कि 3 कम है। ये 1350 में से कितना कम है 3 कम है, 3 कम है। तो इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या आएगा लास्ट में 09। तो जो 3 का स्क्वायर का अंतिम 2 अंक होगा वही क्या होगा 1350 माइनस 3 के स्क्वायर का भी अंतिम 2 अंक होगा। तो कितनी आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकल रहा है। अब देखो यहाँ पर 50 प्लस 9 है, तो 9 का स्क्वायर 81 बनेगा, 9 नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि 50 से ये 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर 09 बन सकता है। तो मैं इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 09 है, क्या है 09 है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर भी ये 800 से 3 ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी 09 बन सकता है। ठीक है, और कहीं पे है यहाँ पर भी 3 ज़्यादा है, 250 से 3 ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी 09 बन सकता है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर 09 बन सकता है। ठीक है, एक ये भी 3 ज़्यादा है, एक ये भी 3 ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमारा आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हमारे पास 800 है, यहाँ पर क्या है 253 है। तो आप एक चीज़ देखना कि अगर मैं 800 का स्क्वायर निकालूंगा तो कितने जीरो आ जाएगी कि 8 पे 4 जीरो आ जाएगी ना। तो ये इससे काफ़ी इस छोटी वैल्यू है ना, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है। ये तो ठीक है कि 3 का स्क्वायर 09 बन रहा है, लेकिन ये 800 से अगर 800 लेता हूँ तो ये वैल्यू जो है ना
काफ़ी छोटी वैल्यू है, क्योंकि 800 का स्क्वायर का वैल्यू बड़ी वैल्यू आएगी। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ डेसिमल वाले भी ऑप्शन में ले लिया। यहाँ पर 729 है, तो 729 देखो किसके लास्ट में आता है। ठीक है, तो आप देखो कि 27 का स्क्वायर जो होता है वो 729 होता है, लास्ट में 27। तो 100 में 27 ऐड करेंगे, 100 में क्या करेंगे, 27 को ऐड करेंगे, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है 127। सिर्फ डेसिमल लगा देना। यहाँ पर 2 अंक पे डेसिमल है, रूट से बाहर आएगी तो 1 अंक पे डेसिमल लगाना होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 12.7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि लास्ट में 64 है, तो 8 का स्क्वायर की अंतिम अंक क्या बनता है, 64। तो अब देखो यहाँ पर 58 है, 50 + 8 के फॉर्म में है, तो इसका भी अंतिम 2 अंक क्या बनेगा, 64 बनेगा। बाकी कोई ऑप्शन में नहीं है। ये 12 ज़्यादा है, ये 18 कम है, ये 18 ज़्यादा है। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखेंगे, इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पर लास्ट में 16 है, क्या है, 16 है। तो 16 कब बनता है, जब 4 का स्क्वायर होता है तो अंतिम 2 अंक क्या बनता है, 16। ठीक है, तो देखो 4 कहाँ पे बन सकता है, यहाँ पर 856 है, 920 है, 946 है, 968 है। तो देखो इसमें से 4 से तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, 4 से कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये 750 से कितना ज़्यादा है, तो 18 ज़्यादा, यहाँ से नहीं बनेगा। अच्छा देखो यहाँ पे 4 कम है, ये 946 क्या है, 950 से 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो आप अगर इन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखेंगे तो कितनी आसानी से किसी भी नंबर का स्क्वायर को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इससे आसान तरीका आपको नहीं मिल सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हम लास्ट में देख रहे हैं कि 96 है, क्या देख रहा हूँ, 96 है। तो 96 देखो किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, तो मैं देखता हूँ कि 14 का स्क्वायर के लास्ट में क्या आता है, 96 आता है। 196 होता है तो लास्ट में 96 आता है। तो देखो 14 का फॉर्म में क्या आएगा, तो देखो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये देखो ये 14 के फॉर्म में है, क्योंकि 200 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 186 आएगा। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये है, यहाँ पर 841 है, क्या है, हमारे पास 841 है। तो अब देखो कि 21 का स्क्वायर अगर लेते हैं तो वहाँ भी अंतिम 2 अंक 4 1 बनता है। अच्छा 29 का स्क्वायर भी लेते हैं, वहाँ पे भी अंतिम 2 अंक क्या बनता है, 4 1 बनता है। अब आओ देखते हैं। अब 21 और 29, अब देखो यहाँ पर 721 है, तो ये 21 ज़्यादा है, ये भी आंसर हो सकता है। 629 है, ये 21 कम है, क्या है, 21 कम है। लेकिन देखो ये आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि 7 का अगर स्क्वायर निकालते हो 700 का तो 4900 पे जाता है, यहाँ पर 6 ही से स्टार्ट है, तो ये नहीं हो सकता है। 7 का 4900 होता है, यहाँ पर 51 है, तो 700 से तो ज़्यादा होने वाली है। 700 से ज़्यादा ही आंसर हमेशा होगी। ठीक है, 700 से ज़्यादा होगी, तो हमारा ये आंसर नहीं हो सकता है और ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमारे पास अभी भी 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। ठीक है, एक 721 है, ठीक है, और एक 731 है। तो अब देखो इन दोनों में से एलिमिनेट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 731 है, तो 731 क्या है, 700 से 31 ज़्यादा है, या ये 19 कम है, कितना कम है,
19 कम है, क्योंकि 750 में से 31 को माइनस करोगे तो 19 आएगा, ठीक है। और 750 में 31 करोगे तो वो 731 आएगा, तो 731 का अंतिम 2 अंक 961 होता है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो हमारा आंसर ये निकल गया, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अब हमारे अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो भी लेटेस्ट वीडियो आ रहा है वो उससे आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।